Okay, dear. Actually, this is the second lesson when we teach our phonology lesson, but first one skipped because that was just an introduction. And right now, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स देखिए मैंने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और इंग्लिश उर्दू में भी लिखा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेकिन आगे फिर मैंने इन ब्रैकेट्स आई हैव रिटन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं लिखा कोर्स 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 क्यों मैंने कोर्स की बजाय कोर्स क्यों लिखा और इंग्लिश को मैंने इंग्लिश क्यों कहा वजह ये है जी 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 बोलिए जी जी एक्सेंट को सिखाने के लिए ना जी बिल्कुल बिल्कुल मैं एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल ऑफ माय कोर्सेज आर बेस्ड ऑन ब्रिटिश इंग्लिश मैंने बेस्ड ऑन नहीं कहा बेस्ड का है बेस्ड क्योंकि एस के बाद जब बी आना है तो वो डाल की आवाज नहीं टे की आवाज नहीं है बेस्ड अच्छा इसी तरह बेस्ड है मिस्ड है मिस्ड कॉल नहीं होता मिस्ड कॉल होता है मिस्ड यानी डी जो है ट की आवाज देता है ये इंशाल्लाह ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी एक्सप्लेन टुडे राइट नाउ आई एम सेइंग दैट इज en it is not in it is ing it is not in but ing इंग्लिश अच्छा और फिर दोबारा GLIS ग्लिश आता है तो इसका मतलब इंग्लिश नहीं इंग्लिश इंग्लिश अब एक और मजे की बात बताऊं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गलत किस्म की इंग्लिश बोली जाती है मैं अब थोड़ी सी आपको जरूर वजाहत करूंगा जस्ट लाइक हियर you work in a Shanila you work in a बैंक आज मैंने सही बोला बैंक हाँ अच्छा ये बैंक नहीं है ये क्या है ये है you work in a बैंक oh sorry just I'm going to type in Urdu right you work in a bank you work in a bank not bank बैंक आप कहेंगी अच्छा हम तो उर्दू में तो जाहिर है हम इसे गलत लिखते हैं हम क्या लिखते हैं हम लिखते हैं इसे बैंक हम इसे ये लिखते हैं ना हालांकि अंग्रेज इसे बैंक नहीं बोलते अंग्रेज तो इसे बैंक बोलते हैं हम बैंक कहते हैं बैंक और अंग्रेज इसे बैंक नहीं कहते हैं अंग्रेज इसे बैंक यहाँ जो एन है वो की आवाज देता है नून और गाफ का कॉम्बिनेशन ये नून और गाफ का कॉम्बिनेशन जो है इंग्लिश में ये भी एक कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट नहीं कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट ठीक है जी तो ये चीज नाउ यू हैव टू से आई वर्क इन अ बैंक वर्क नहीं है वर्क नहीं है वर्क मैं अब आपको इंशाल्लाह ये सारी बातें वजाहत करूंगा सही हो गया तो ठीक हो गया तो इसी वजह से ये इंग्लिश नहीं इंग्लिश अब मैंने आपको ना शैनिका एक यहाँ पे इजी सी एक एग्जांपल दे दी मैंने कहा कि ये जो है ना बैंक नहीं बैंक है और भी आपको मैं बताऊं कौन से सवाल ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एन जो है नून गाफ की आवाज देता है जैसे लिंक नहीं है लिंक नहीं है लिंग और ख ठीक है लिंक नहीं है लिंक ठीक है जी हाँ इसी तरह थिंक नहीं है दिस इज सॉरी दिस इज थिंग और फिर ख है सही है थिंक नहीं है थिंक लिंक अच्छा आप एक चीज आप नोट करेंगी मैंने थ नहीं कहा
ये मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूं, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। थिंक, थिंक नहीं है, थिंक, ये मेरी वीडियो को सेव करें। ये थ नहीं है, अंग्रेजी में थ नहीं है। कोई अंग्रेज थैंक यू नहीं कहेगा, अंग्रेज कहेगा थैंक यू, थैंक यू। आपकी जुबान ऊपर वाले दांतों के ये निचले रिज पे लगे हैं, थ नहीं है, थैंक यू नहीं है, थैंक यू, थिंक नहीं है, आई थिंक 1003, ठीक है जी। तो ये चीजें सारी इंग्लिश फोनोलॉजी में है। अच्छा, जहां बोरियत, मैं जरा अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको सही तरह स्लाइड नजर आ जाए। अच्छा, मैं अब आगे चलता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले शहनीला आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर। अच्छा, रीड नहीं मैंने कहा, रीड का है। र तो अंग्रेजी का, र उर्दू वाला अंग्रेजी में नहीं है, ये र नहीं है, र है। रेड नहीं है, रेड। रीड नहीं है, रीड। राइट नहीं है, राइट। रोड नहीं है, रोड। Reading, okay. Read, right. There are 5 native English speaking yeah, native, yeah. native. Okay. You have to say from here. What's the heading? Native English, क्या लिखा है? Speaking countries, वो थोड़ा सा blur हो रहा है। अच्छा, there are 5 native English speaking countries in the world, which are Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States of America. Okay, dear. Right now, inshallah, you have to say. अच्छा, मैंने say नहीं कहा, say. Okay, you have to say. What's it? You have to read just like your mom. You have to say. What's it over here? Yes. Native English speaking countries. Good. There are 5 native English speaking countries in the world, which are Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States of America. That's great. Okay, Insha, your accent is American, okay? Because you said native, okay? Actually, the Americans say r instead of t. Mary had a little lamb, okay? British say little lamb. Mary had a little lamb, and Americans say little lamb. Mary had a little lamb, okay? You have said native, okay? Okay, and now it is not native, okay? One more thing here I want to say, this is not A, but A. Okay, when you learn to say A instead of A, a lot of words are correct automatically. Will be correct, automatically correct. Yeah, आप सिर्फ A को A ही कहना सीख जाएं, आप नेटिव को नेटिव कहना शुरू कर देंगे। नेम को नेम। Oh, I'm late नहीं होगा, late। तो सर कनाडा को कैसे करेंगे प्रोनाउंस? Canada, okay? मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ native English speaking countries. There are, अच्छा, there नहीं कहना। British English में when a word ends on a r की आवाज पे खत्म होता है तो वो pronounce नहीं करना, तो ये अकेला पढ़ा जाएगा there। अच्छा, मैंने आपको बताया द और थ अंग्रेजी में उर्दू वाले नहीं है। दाल की आवाज देयर नहीं है, देयर। थ की आवाज थ नहीं है, Bang, sing, thousand, theater, read। तो इसी तरह देर नहीं देर, ये मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा सिखाऊंगा। एकदम तो आप ना सीखिएगा क्योंकि मुश्किल होगी। There are 5 native English speaking countries in the world। अब वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड। मेरे कैमरे की तरफ जरा गौर कीजिएगा,
मैं अब आपके सामने प्रोनाउंस कर रहा हूं, जरा देखिए। वी की आवाज लैब्यूडेंटल, लैब्यूडेंटल मीन निचला होंठ ऊपर व दांत से मिलाकर वी की आवाज व व व वैन, वैल्यू। लेकिन डब्ल्यू की आवाज बायलैबियरॉन, जैसे यहां पे वर्ल्ड है तो डब्ल्यू की आवाज बायलैबियरॉन, दोनों को मिलाकर गोल करना है व व, वर्ल्ड नहीं कहना, वर्ल्ड वर्ल्ड। इसमें जो र है, आर की आवाज ये आपने नहीं बोलनी, तो वर्ल्ड, ओके वर्ल्ड। वेल नहीं, वेल, वॉल, वी, वी नहीं कहना, वी अगर कहेंगे तो वो वी की आवाज हो जाएगी, डब्ल्यू की आवाज बायलैबियर राउंड, दोनों को मिलाकर गोल करना है राउंड, राउंड नहीं राउंड। वो बच्चे पढ़ाते हैं ना, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड नहीं है राउंड। The wheels of the bus go round and round, round and round, all the way, way नहीं, all way long. अगर आप प्रिटेंड करके बोले, मैं जरा कैमरा ऑफ करता हूं, तो अगर आप प्रिटेंड करके बोलेंगे आप अच्छे नहीं लगेंगे। आप अगर ब्रिटिश आपके नेचुरली आए तो वो सही है। तो इंशाल्लाह with my trainings, inshallah, it is possible, inshallah. I don't say that I'm कोई अंग्रेज हूं मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I have tried to cover a lot. मैंने कहा जिन लोगों में पेशेंस होता है ना, पेशेंस, वो सीख जाते हैं। जो कहते हैं ना शनीला, बिकॉज द रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब मैं डे ही कहता हूँ, से ही कहता हूँ, से तो नहीं ना कहता। क्यों से ही कहता हूँ? क्योंकि ए नहीं ए, तो से नहीं से, डे नहीं डे, प्ले प्ले, प्ले नहीं प्ले। ये इंशाल्लाह भी आपके सामने सारी बातें आएंगी। सॉरी, देयर आर 5 नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड which are, अब विच नहीं है, विच तो है, ये विच है, लेकिन आप अकेला जब च हम बोलेंगे। अच्छा देखिए, ये विच मैंने डबल वाव से इसलिए कहा क्योंकि डब्ल्यू की आवाज है, तो विच नहीं है, विच विच। आगे आर नहीं है, आर नहीं है, क्या है आ, तो विच आर नहीं है, विच आ, ठीक हो गया, विच आ। आप देखिए मैंने कहा है विच और दूसरे आर, लेकिन जब ये दोनों मिलाकर बोले जाएंगे, जस्ट ओवर हियर, जस्ट आई एम गोइंग टू टाइप इट वंस अगेन, विच आर। अब विच आर नहीं है आपने कहना, आपने इसे क्या कहना है, मैं अब आपके सामने विच आर, च का छ बन जाएगा, विच सॉरी विच आर, चार का छ बन जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एस्पिरेशन। विच आर नहीं है, विच आर। अंग्रेजी में 4 अल्फाज हैं, सॉरी 4 साउंड्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि एस्पिरेट होते हैं। एक दफा यहाँ इस्लामाबाद में एक अदारे में मैं पढ़ाता था, तो मैडम वाज टॉकिंग ऑन फोन टू फ्रेंड, शी सेड, तुम्हें पता है आजकल हमारे यहाँ एक सर आए हुए हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उसने कहा ये ब्रिटिश इंग्लिश कौन सी होती है? उसने कहा वही जो फ फ ठ ठ ख ख और छ छ वाली होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 आवाजें, पी की आवाज फ, पी की आवाज फ, इसी तरह हाँ टी की आवाज, टी की आवाज जो है ठ, और प ठ, काफ की आवाज ख, और चे की आवाज जो है छ। ठीक है जी, ये 4 आवाजें हैं। और ये नहीं कि हर जगह ये बोली जाती हैं इसे, नो, देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स, रूल्स हैं। वो कहा जब ये किसी वर्ड या सिलेबल के शुरू में आएंगे, they are aspirated, शुरू में आएंगे प ठ ख छ, दरमियान में और आखिर में आएंगे ये नहीं प ठ ख छ बोले जाएंगे। These things are going to be explained
right now, inshallah. Okay. Let's proceed. Right. Okay. Yes. Now, just I'm going once again and. Native English speaking countries, there are 5 native English speaking countries in the world, which are, just I've explained you, कि ये which are नहीं है, which are, ठीक हो गया? Okay, number 1 is Australia. हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उर्दू में ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अब तो जो है ठ में चेंज हो गया, आप कहेंगे जी ये क्यों? जी बिल्कुल, ये Australia. There are 3 syllables. अब syllables क्या होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं. एक वर्ड को जितने हिस्सों में डिवाइड किया जाए, यानी मतलब कोई वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ मोनोसिलेबिक हैं. आप कहती हैं यू, मी, ठीक है जी, ये सिंगल सिलेबल है. मतलब आपकी किसी वर्ड को पढ़ने के लिए आपकी जुबान जितने ट्विस्ट लेती है, जितने बल खाती है, ट्विस्ट ऑफ टंग्स, उन्हें हम सिलेबल कहते हैं. अब ये जो वर्ड अगर हम कहते हैं ना, देयर, ये एक ही सिलेबल है, एक ही सिलेबल है, 5 एक ही सिलेबल, क्योंकि आपकी जुबान ने एक ही मरोड़ खाया. लेकिन जब आप नेटिव कहते हैं तो एक नहीं है, ये कितने हो गए? ये 2 सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स. तो ये नेटिव नहीं, नेटिव. ठीक हो गया? तो कौन कौन से 2 सिलेबल्स हैं? एक तो हो गया नई और दूसरा टिव. नेटिव. ठीक हो गया? ठीक हो गया? अच्छा. Okay, once again I'm saying number 1 Australia. अब ऑस्ट्रेलिया में 3 सिलेबल है, ऑस्ट्रेलिया. इट मींस आपकी जुबान ने 3 मरोड़ खाए तो ये लफ्ज बोला गया, वरना आप एक ही मरोड़ में कहें ऑस, जब तक रुक के दोबारा स्ट्रे ना कहेंगी, दूसरा सिलेबल नहीं बोलेंगी, ट्रे नहीं बोला जाएगा, फिर लिया, थर्ड सिलेबल. इट मींस द वर्ड ऑस्ट्रेलिया हैज 3 syllables. समझ आ गई? बिल्कुल. आप लफ्ज कनाडा तो हम उर्दू में कहते हैं कनाडा. कनाडा कितने सिलेबल्स हैं इसमें? कनाडा 2 बार है ना? कौन कौन से? 3 बार. 3 है. 3 है. कौन कौन से? कैन पे आएगा ने और डी ए. कनाडा. कनाडा. वेरी गुड. ओके. न्यू तो एक अकेला ही लफ्ज है ना, मोनोसिलेबिक है, एक ही जुबान के मरोड़ में, सिंगल ट्विस्ट ऑफ टंग में ये बोल दिया गया. और जी दूसरा, न्यूजीलैंड. यूनाइटेड कितने सिलेबल्स हैं? कोई नहीं सर. यूनाइटेड टी पे आया, 2 हो गया. यूनाइटेड नहीं कहना, यूनाइटेड, क्योंकि सिलेबल है दूसरा और जिसके शुरू में टी आया तो टेड. यूनाइटेड. किंगडम 2 सिलेबल हो गए, किंग और दूसरा डम. यूनाइटेड किंगडम. नंबर 5 इज यूनाइटेड स्टेट्स. अब स्टेट्स नहीं कहना, स्टेट्स कहना, क्योंकि ए नहीं, ए तो स्टेट्स नहीं, स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स. स्टेट्स का सर्ज ऑफ के साथ. अच्छा, एक और बात बता दूं जो अक्सर लोग नहीं जानते, ये ओएफ ऑफ नहीं है ना, ऑफ है, ये ऑफ है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ. कोई अंग्रेज इसे ऑफ नहीं बोलेगा. स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बोले, स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये ऑफ नहीं, ऑफ. तो ये मैंने इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी उर्दू में लिखी, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन उर्दू. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. स्टेट्स ऑफ अमेरिका. राइट? आप मेरे साथ एक दफा पढ़ लीजिए. नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग countries, there are 5 native English speaking countries in the world, which are number 1
Australia, 2 Australia, Canada, 3 New Zealand, 4 United Kingdom, 5 United States of America. Is it right? Clear? न्यूजीलैंड को बोले आप? New Zealand, New Zealand, New Zealand नहीं क्या? New Zealand. अच्छा, न्यूजीलैंड. New Zealand, yeah. New Zealand लंबा नहीं का New Zealand. अच्छा, Okay. Is it right? Okay. Is it okay? okay. Okay, dear. Now the next page is over here. Right now we're talking about written English. Written. अच्छा मैं आप सबसे पहले ना आपसे written English की बात करूँगा. English हम दो तरह की करेंगे. एक करेंगे written, दूसरी spoken. But my main focus is on spoken. Okay. तो written नहीं है, written. 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 अब written जो है TWRI written. अब written जो है इसका न इंग्लिश के साथ मीनिंग बन गया. written इंग्लिश नहीं, written English. Written English. सही हो गया? आप मुझे गौर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ written English. Written English. Written English. There are 26 letters in written English which are called English alphabet from A to Z. A to Z. A to Z नहीं क्या? A नहीं है. A to Z. In these 26 letters of English alphabets, 5 are vowels and 21 are consonants. Okay, is it right? Okay, मैंने ये तो आपको पता ही है. Vowels. अच्छा, vowels नहीं कहना, vowels. क्योंकि हमारे पाकिस्तानी से वावल बोलते हैं. वावल नहीं, vowels. Vowel letters. Vowel letters. Letters नहीं कहना, letters. Now we are coming to English alphabets. अब देखिए मैंने English alphabets लिखा और उर्दू में मैंने English alphabets लिखा, लेकिन इंग्लिश में मैंने जो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी English alphabet. English alphabets. ये इंग्लिश का श जो है एल के बाद, अल्फा के एल के बाद शैल बन जाता है. तो ये दोनों वर्ड्स मिलाकर बोले जाते हैं एंड वी कॉल इट कनेक्टेड स्पीच. ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स ने इंग्लिश अल्फाबेट्स. ठीक हो गया? क्लियर? इंग्लिश अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट्स ने क्या ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या है. राइट? क्लियर? ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी. डोंट वरी. अभी जाहिर है आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द फर्स्ट सेशन टुडे. Inshallah, later the things will be explained, will be clear, easy. Okay. Now here, English alphabets. आपके सामने ये जो मैंने रेड किए हैं, ये वो ये जो रेड में मैंने किया ना, जो मैंने रेड में किया ना, ये एक्चुअली वो हैं आवाजें जो हम गलत बोलते हैं पाकिस्तान में. तो ये ए नहीं है, ए. ये देखिए मैंने ए नहीं लिखा. क्या ऐसे नहीं लाए? ए तो नहीं है. ए. अब पाकिस्तान में अंग्रेजी इस तरह गलत पढ़ाई जाती कि द टीचर कम्स टू टीच द क्लास, द फर्स्ट डे, द फर्स्ट टीचर एंड इवन द फर्स्ट लेटर, एंड फर्स्ट लेटर भी गलत पढ़ाया जाता है. ए कहा जाता है. ए तो नहीं है. ए. तो ए को जब ए कहना सीख जाएंगे, बहुत सी गलतियां ठीक हो जाएंगी, वो आपको भी मैं बताऊंगा. फर्स्ट इज ए. चलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं, फिर आपको भी पढ़ाऊंगा. पहले सुने गौर से. ए बी सी डी ई एफ जी. अब जो है ना, एच नहीं है, एच नहीं है, एच नहीं, एच आई. जे नहीं है, जे के. हाँ बिल्कुल, क्योंकि जे को हम ए ई भी साथ लगाना है, तो जे नहीं, जे. और के नहीं, के. एल एम एन
आगे ओ नहीं है, आगे ओ नहीं है, ओ नहीं है, अब ओ को जब कहेंगे तो आप नोट को नौट कहेंगे। सो नहीं कहेंगे सौ, नो नहीं कहेंगे नौ, ठीक है ना। वोट नहीं होता वोट। क्लियर हो गया। तो ओ नहीं कहेंगे औ। इज इट क्लियर? औ, ओ नहीं औ। पी नहीं है फी, क्योंकि एस्पिरेट हुआ, प का फ शुरू में आ गया। पी, क्यू नहीं क्यू, आर नहीं आ, एस, टी नहीं है टी, यू, आगे वी किस तरह कहना है मैंने आपको बताया, जरा गौर कीजिए, मेरे होंठों की तरफ गौर कर लीजिए। ये निचला होंठ ऊपर दांत से मिलाकर व वी, ठीक हो गया जी। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, दोनों को मिलाकर व गोल आवाज करनी है, व वाई, जेड। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, अब शनीला आप ऐसे करिए, हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अब आप मेरे साथ कहिए ए बी सी डी ई एफ जी आगे एच आई जे दोबारा कही जे नहीं, जे के एल एम ओ ओ नहीं, एल पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई Z. Okay, dears, now once again I'm saying the letters. मैं इन letters को कह रहा हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O नहीं कहना, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, dears? Nadia, when you learn these 26 letters in its British pronunciation, जब आप इन 26 letters को British English pronunciation में सीख जाएं, तो आपकी कितनी changes होंगी वो अभी देखिए। Some abbreviations. आप some abbreviations नहीं कहना, some abbreviation. some का म जो ऐप के साथ मैप बन गया। some app नहीं, some app. some abbreviations. some abbreviation नहीं, some abbreviation. इसे हम कहते हैं connected speech. कनेक्टेड करना, कनेक्ट करना, एक वर्ड को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से मिलाते हैं, तो इसे हम कनेक्टेड स्पीच। ओके, तो सम एब्रीविएशन इज सम एब्रीविएशन, विएशन, क्योंकि ये ए नहीं ए ही है। सम ये ए नहीं एशंस। हाँ, अब देखिए आपने ABC जो है जब सही प्रोनाउंसिएशन से कर लेंगे, तो अब आप इसे नॉर्मली पाकिस्तान में ओके बोलते हैं ना, ओके बोलते हैं ना, ओके, लेकिन ओके नहीं है। आपने जो ABC में इसे पढ़ा है वही बोले इसे, आपने इसे ओ नहीं औ कहा है, आपने इसे ओ के बजाय औ पढ़ा है और के की बजाय खे ही पढ़ा है।
तो जब ओ को औ और के को खे बोलेंगे तो ओके को आप क्या कहेंगे? ओके। ओके। हो गया ना क्लियर? आपने कितनी आसानी से ओके का ओके कहना सीख लिया। ओके। ओके। अंग्रेज क्या कहते हैं? ओके तो नहीं ना, ओके कहते हैं। ओके, वो इसलिए ओके कहते हैं क्योंकि ओ को औ बोलते हैं और के को खे। तो आप कहिए ओके। ओके। अब यू तो ठीक है, यू तो हम यू ही बोलते हैं, लेकिन के नहीं है, खे। तो यूके नहीं, यूके। 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 अब हम इसे पी आई ए बोलते हैं। पी आई ए, ए को ए। अच्छा, लेकिन ये वो जस्ट आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव स्पीच, कनेक्टिव स्पीच की वजह से पी का ये जो आई के साथ मिलकर याई बन जाएगा, क्योंकि पी का फ य जो है य पे खत्म हो रहा है ना पी। तो जब आई कहेंगे तो उस थोड़ा सा पी का ये जो आई का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आई के साथ ऊपर पड़ेगा तो आई का याई बन जाएगा, पी आई। और याई आई के एंड पे फिर ये है और ये का ए के साथ थोड़ा सा आवाज मिलेगी तो पी आई ए की बजाय पी आई ए। ठीक हो गया? क्लियर? यस। पी आई ए। अब पीटीओ नहीं, पीटीओ। 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 पीटीओ, ओ नहीं कहना है यो, क्योंकि टी का य थोड़ा सा आवाज जो है औ के साथ यो बन जाएगी, ओ के बजाय यो। पीटीओ। पीटीओ। इसी तरह यूएसए, ए नहीं है, ए। यूएसए। पीटीवी। या पीटीओ, यूएसए, पीटीवी। पीटीवी, वी नहीं बोलना, वी। वी की आवाज है। पीटीवी। पीएसओ, पीएसओ नहीं, पीएसओ। केडीए, केडीए नहीं, केडीए। केडीए। टीडीके, टीडीके। पीटीए, PTA, CIA, CIA, H नहीं है, HIV, HIV नहीं है, HIV, KSA, KSA नहीं है, KSA, PTC। ठीक है? So मैं once again just I'm revising, just listen it very carefully and try to say after me. Number one, okay. Okay. Number two, UK. UK. Number three, PIA. PIA. Number four, PTO. PTO. Number five, USA. USA. Number number six, PTV. Number seven, PSO. PSO. Number eight, KDA. KDA. Number nine, TDK. TDK. Number 10, PTA. PTA. Number 11, CIA. CIA. Number 12, HIV. HIV. Number 13, KSA. KSA. Number 14, PTC. PTC. Okay, dear. Now I'm going to the number next. Okay, practice sentences. अब practice sentences, अब मैंने practice नहीं कहा, practice. यानी practice जो लफ्ज है practice, इसके दो syllables हैं, एक है prac, दूसरा है tis. Practice की बजाय practice. Sentences. Practice sentence. Okay, dear. Now, just I'm telling you that we are going to say about the connected speech. अब ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश में बताऊंगा कि ये हम पाकिस्तान इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में से किस तरह डिफरेंट वे से बोलते हैं। हम कहते हैं इज इट सेम, इज इट सेम, लेकिन इज इट सेम
सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया ए नहीं ए, सेम नहीं सेम। सही है। बिल्कुल। इज का ज जो इट के साथ मिलकर जिट बन जाता है। इज इट नहीं इज इट, इज इट। Is it? और सेम नहीं Is सेम, it same? तो इज इट सेम को इज इट Is it सेम। same? Is it आप same? कहिए मेरे साथ, इज इट सेम Is it same? टू यस Yes. इट इज It- सेम, Same. इट इज सेम। It is same. अब टी जो है इसके साथ टिज बन जाएगा, टिज नहीं इट इज नहीं होगा, इट इज। Yes. वही मैंने is. आपको बताया जो ट ठ में बदल जाए, इट इज सेम। It is same. आर यू ओके, Are you okay? ओके नहीं ओके, Okay. यस आई एम ओके, Yes. आई एम ओके। I am okay. आप Okay. एम का म ओके के साथ मिलकर मोके बन जाएगा। आई एम ओके नहीं आई एम ओके। I'm okay. प्ले, प्ले नहीं होगा, प्ले Play with me. प्ले, Play with me. क्योंकि मैंने आपको ए की बजाय ए कहा तो प्ले नहीं है, प्ले पी का फ बन जाएगा, तो प्ले को प्ले, प्ले विद मी, प्ले विद मी नहीं प्ले विद मी। कहिए Play with me. play with me। Play Number with 6, me. test and try it, test and try it, test and try it। Hmm. Okay, number 7 is, number 6 हो गया test and try it। Number 7, test Try. and try it। 7, Try. come here, come here नहीं है, come here please, come here please, Hmm. change your dress, your dress। ठीक है, आप ठीक हो गए। नंबर 8 is change your dress। कहिए Hmm. your dress, change your dress। don't, आप don't नहीं है, don't क्योंकि ओ नहीं होता, औ होता है, तो don't नहीं, don't make ना make, क्योंकि ए नहीं ए ही होता है, don't make her, make का क ए के साथ make her, Don't make. don't make nice, don't make nice। ठीक है। नंबर 10, oh, ओ नहीं oh, oh I'm late, late नहीं है ए है, ए नहीं ए, late नहीं late, oh I'm late, oh I'm late। ठीक हो गया। Hmm. अच्छा एक दफा मेरे साथ आप कह लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। Is it same? Is it same? Yes, it is same। Yes. It is same. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Yes, I am okay। Yes, I am okay. Play with me, Play with me. test and try it, Test and try it. come here please, Come here, come here Come here. please, please. change your dress, Change your dress. don't make nice, Don't make. oh, oh I'm late, I'm late. oh I'm late। Hmm. अब मैं असल में स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। When the 26 letters of written English alphabets are given the different arrangements and are written in different ways, thousands of words are formed। ये है कि जो 26 अल्फाज हैं भाई लिखने के लिए तो 26 letters ही है ना, जब हम उन्हें तरतीब देते हैं मुख्तलिफ तरीके से, are written in the different ways, मुख्तलिफ तरतीबों से लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से लिखे जाते हैं, thousands of words are formed, तो हजारों वर्ड्स बनते हैं, हजारों वर्ड्स बनते हैं। टू स्पीक और रीड अलाउड दीज वर्ड्स, बोलने के लिए या Hmm. इन्हें ऊंची आवाज से पढ़ने के लिए क्या होता है, 44 डिफरेंट साउंड्स आर यूज्ड, 44 मुख्तलिफ आवाजें इस्तेमाल होती है। तो ये ज़हन से निकाल दें कि अंग्रेजी लिखी जाने वाली जो है अंग्रेजी बोले जाने में भी इस्तेमाल होती है, ऐसा कुछ नहीं है, Hmm. बल्कि
जो अंग्रेजी बोली जाने वाली है उसमें 44 आवाजें, जबकि लिखी जाने वाली में ओनली 26 लेटर्स हैं। बोली जाने वाली में 44 डिफरेंट साउंड्स हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। ओके, नाउ डियर्स, to speak or read these words 44 different sounds are used which are called phonemes. हम इन आवाजों को phonemes कहते हैं, जैसे उन्हें letters कहते हैं लिखी जाने वालों, तो बोले जाने वालों को phonemes कहते हैं। In these 44 phonemes 20 are vowels, ठीक है जी। इन 44 phonemes में 20 vowels हैं। पहले कितने थे लिखे जाने वाली में? 5 vowels हो, अब बोली जाने वाली में 20 vowels हैं। And 24 are consonant, और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। इसका मतलब वॉल फोनीम्स आर 20 एंड कॉन्सोनेंट फोनीम्स आर 24। इंशाल्लाह मैं आपको इनके मतलब बिल्कुल तफसील से बताऊंगा। आपके सामने ये आगे, ये देखिए आप हैं, ये वॉल फोनीम्स, ये वॉल आवाजें हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स भी बताऊंगा लेटर, बट राइट नाउ आपको सिर्फ आवाजें बता दूं। वो तो A-E-I-O-U लिखी जाने वाली थी, लेकिन जब बोली जाती है तो वो अब आवाजें इस तरह होंगी। ये 20 वॉल्स हैं। ई, ए, आ, उ, ओ, अ, ई, उ, अ, ओ, आ, ए, आई, ओई, औ, आउ, इया, एया, उआ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो अब आप कहेंगी कि सारी एक अजीब सी आवाजें हैं, किस तरह बोली जाती है? जैसे जैसे दे ई हर एक बहुत से लफ्जों में इन, सिन, पिन, थिन, है ना? ए की आवाज होती है एंड, बेंड, सेंड। ए की आवाज होती है एंड, स्टैंड, है, फैन। इसी तरह अ भी होता है अंडर, अन, अंडर, सन, वन, डन। अ की आवाज ऊ भी होती है इस्तेमाल, जैसे फुल, फुल, शुड, खुड। अब ओ तो बहुत ज्यादा शुरू में, अब ऑन, ओ एंड ऑन, ऑन, ऑनली। ठीक है जी। ठीक है। जब शुरू में बहुत अबाउट, अलमोस्ट, तो टीचर एंड इसे श्वास साउंड भी कहते हैं। ये 1 से 7 तक शॉर्ट वॉल्स हैं, और उसके बाद जो 8 से 12 तक है ये लॉन्ग वॉल, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट को लंबा किया गया। यह देखिए शॉर्ट है ई, इसे लंबा कर दें, इसे लंबा कर दें तो क्या बन जाएगा? ई, ई। ठीक है जी। इसी तरह में अ है, लंबा कर दें तो ये आ। तो ये है ई, ईट, सीट, है, स्वीट। ऊ की आवाज शू, है, हु, वगैरह वगैरह। जैसे अर्थ, अर्थ नहीं है अर्थ, सर नहीं है स, वस। ठीक है जी। की आवाज आई ना। इसी तरह ओ, डोर, डोर नहीं कहना डो, मो, मोर नहीं कहना मो, मो। इसी तरह आ की आवाज देखिए आम, आर्मी, आर्मी। फा, फादर, फा, फादर। ठीक है जी। तो आ की आवाज ए, तो जैसे आपको मैंने बताया लेटर ए है, ABC। तो ये EIGHT, 8, EIGH जो है ना, ए की आवाज देता है। 8, लेट, है, स्टेट। इसी तरह आई जो है, आई, मैं जो लेटर ही आई है वही आई, वाई, ट्राई, फ्लाई। ठीक है जी। माई। इसी तरह ओई, अब बॉय नहीं होता, बॉय, बॉय। चॉइस,
ठीक है जी। ओई की आवाज है, ऑयल, ऑयली। अब ओ एच ओ, अब क्लोज नहीं, क्लोज, औ की आवाज आई, क्लोज है, क्लोज। सो नहीं है, सो, नोट नहीं है, नोट, ये औ की आवाज आ रही है। आउ, आउट, बाहर, आउट। इसी तरह अबाउट, ठीक है जी, अबाउट। ये इंशाल्लाह आपको ये सारी मैं तफसील से बताऊंगा। अब ईयर, ईयर, मसल ईयर, कान, ईयर्स, ईयररिंग्स, ठीक है जी। क्लियर, सही है। अब एयर जो है, एयर, एयर हवा, एयर, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है जी। वेयर, कहां, वेयर, ठीक है जी। स्टेयर, तो ये चीजें। अब हुआ, हुआ, मैं जैसे श्योर, आई एम श्योर, टूर, टूर, टूर करना, टूरिस्ट, टूरिस्ट, टूर, टूरिस्ट नहीं होता, टूरिस्ट। यानी ये सारे हुआ, ये 20 के 20 वॉल्स आपको मैंने अभी मुख्तसर तौर पे आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ दे आर यूज्ड। ओके, ये तो है वॉल्स, 20 वॉल्स। नाउ वी आर गोइंग टू से इंस्टेड ऑफ 21, 24 कॉन्सोनेंट है, 24। भाई आप वो देखे ना, कॉन्सोनेंट फोनीम्स 24, ठीक है जी। अब कॉन्सोनेंट फोनीम्स 24 क्या है? आपने इसे पी नहीं बोला, फ बोला, और नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7, इसकी दो दो आवाजें, बाकी सब की एक एक है। प, पी की आवाजें दो है, फ, प। दूसरा बी की आवाज ब, तीसरा टी की आवाज ठ, ट, दो आवाजें, डी की आवाज ड, पांचवें के की आवाज क की, सी की आवाज जो है ख, क, और छठा ग, सातवां छ, च, और आठवां ज। इसके बाद सबकी एक एक आवाज है। अब देखिए नावा, फ, फ। अच्छा मेरी जरा अब वीडियो पे गौर करें, मैं बोल रहा हूं फ किस तरह कहना है। आपका निचला होंठ ऊपर दांत से मल के फ, फ, फ नहीं कहना, फ, फ, ठीक हो गया। ठीक है। फ के बाद स, ठीक है जी, फ। अच्छा, फ के बाद व, वी की भी आवाज ऐसे ही है, लेविडेंटल है। जैसे फ निचला होंठ हुआ है, फ, वी की आवाज व, व, फ, व, ठीक हो गया। नाउ डियर सर, थे की आवाज स, मैंने आपको बताया डेंटल है, ये भी आपको इंशाल्लाह तफसीर। द नहीं कहना, ज, स, ज, शीन की आवाज श, याला, याला बाई, टेलीविजन, प्लेजर, मैयर नहीं होता, मेजर, मेजर, कहते हैं मैयर एंगल है, मैयर नहीं होता, मेजर एंगल है, मेजर, मेजर, प्लेजर। अब ह ग्लोटल है, गले से निकली है ये, ह, हाउस, होम, हाँ ठीक है ना। हु, म जो ना बायलैबियल है, बायलैबियल, दोनों होठों को मिलाकर बोल के म, ठीक है जी, म। इसी तरह न, नेजल, नाक से आवाज निकलती है न, ये भी नेजल है, नाक। आप नून की आवाज कहें और आपने नाक को पकड़े जरा और न कहें, न, न, म, न और अंग, ये तीनों नेजल आवाजें नाक से निकलती हैं, म, न और अंग, इन्हें तीनों का हम कहते हैं नेजल्स। ये जो कॉन्टिन्यूटर, फिर लेटरल, एल जो लेटरल है, और ये जो 23, 24 है, इन्हें सेमी वॉल्स कहते हैं, क्योंकि ये आधे वॉल्स और आधे कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, इन्हें सेमी वॉल्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि देखें ओ, य, अब जे जो है ना, जे की सिंबल, ये जे असल में य की आवाज देता है। जे जो है ना फोनोलॉजी में,
जब लिखी जाती है सिंबल्स में तो ये य की आवाज देता है, ज की आवाज नहीं देता, क्योंकि ज के लिए आपके सामने नंबर 8 है, डी और य की को मिलाकर ज। ठीक है जी। चले आप एक दफा मेरे साथ कह लीजिए। नंबर 1 फ प, 2 ब, बस ठीक है, ब, 3 ठ ट, ठ, 4 ड, ड, 5 ख क, 6 ग, 7 ch ch, 8 j, 9 f, 10 v, 11 th, 12 the, 13 s, 14 the, 15 sh, 16 j, 17 h, 18 m, 19 n, 20 ng, 21 r, 22 l, 23 w, 24 y. Acha, aspirated consonant. Aspirated consonant, just we are talking about. There are 4 aspirated consonants spoken English. They are given below. भाई अंग्रेजी में 4 एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी जो फ ठ ख छ से बोले जा सकते हैं। ठीक है जी। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, पी की आवाज फ प, टी की आवाज ट ट, के की आवाज ख क, चे की आवाज च की आवाज छ च। लेकिन when the ये rules हैं, when the 4 phonemes come in the beginning of a word syllable they are aspirated. जब ये किसी वर्ड या सिलेबल के शुरू में आते हैं वो एस्पिरेट होते हैं। when they come in the mid or end of a word or syllable, लेकिन जब ये किसी वर्ड या सिलेबल के एंड पे आते हैं या दरमियान में आते हैं they are not aspirated, वो प ट क च बोले जाते हैं। Just I'm giving you examples of aspiration, फटाफट आपको मैं समझा देता हूँ। आप देखिए इन द बिगिनिंग जब शुरू में आएगा पी की आवाज फ में, समझ आए आप? प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। अब पेपर है, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, क्या फ पी ए पे और दूसरा पर नहीं है फ, तो हम पेपर क्या पेपर, प्लीज, पेपर, ट्री, treated, clean, clicker, change, churches, churches। अब देखिए शुरू में आया, यानी वर्ड के शुरू में या सिलेबल के शुरू में, इसके 2 सिलेबल्स थे ना, पेपर, ट्रीटेड, ये भी 2 सिलेबल हैं। इस सिलेबल के शुरू में थे, ट का ठ बन गया। तो एक दफा फिर देख ले, इन द बिगिनिंग प्लीज, पेपर, ट्री, treated, clean, clicker, change, churches। Clear? Clear. Okay, yes, now in the mid, sorry, in the mid दरमियान में sorry, अब इन द मिड में आप जब ये प ठ क छ दरमियान में है, ये फ ठ क छ नहीं बल्कि सिंपल प ठ क छ बोले जाएंगे। आप लिप्स क्या ना, लिप्स तो नहीं ना कह सकते आप, बिल्कुल। लिप्स, स्लीप्स, बाइट्स, लाइट्स, लाइक्स, ब्लैंक्स, रीच्ड। अब रीच्ड नहीं बोलना, सी एच के बाद जब ईडी आएगा डाल को ट में बोल, रीच्ड, स्विच्ड, स्विचड नहीं बोलना, स्विच्ड। तो फिर एक दफा देख लीजिए, इन द मिड लिप्स, स्लीप्स, बाइट्स, लाइट्स, likes, blanks, reached, switched। Is it right here? Now in the end, अब end पे देखें, फ ठ ख छ, जब end पे आएंगे, deep नहीं है, deep, deep नहीं है, deep, deep, shop, great, great में क्या है, great, sweet, या W के बाद दोनों मिलाकर हुआ, sweet नहीं, sweet, sweet, black, Greek, watch, watch नहीं कहना, watch, watch, bleed। Is it clear dears? अब जरा गौर कीजिए, इसे कहते हैं फ
ख, छ, स, श, x plus ed rule. कहता है when ed comes after p, k, ch, s, sh and x, it is pronounced t rather than d. यानी जब किसी वर्ड में ed जो है पी की आवाज के बाद, के की आवाज के बाद, च की आवाज के बाद, स की आवाज के बाद या श की आवाज के या एक्स के बाद आए तो आपने ड नहीं बोलना, आपने ट बोलना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ड बोलते हैं, गलत बोलते हैं ये। आप जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लिप ड नहीं है, ड नहीं है, स्लिप्ड है, स्लिप ड नहीं, हम तो कहते हैं स्लिपड, बिल्कुल स्लिप्ड नहीं है, स्लिप्ड नहीं है, स्लिप्ड, 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 हम स्लिप्ड कहते हैं या स्लिप्ड कहते हैं, स्लिप्ड, स्लिप्ड, मोपड नहीं है, मॉप्ड, स्लिप्ड, मॉप्ड, बुक्ड, लाइक्ड, रीच्ड, वॉच्ड, मिस्ड, मिस्ड नहीं है, मिस्ड, प्लेस्ड यानी ए ही है, प्लेस नहीं है, प्लेस्ड, वॉश्ड, ब्रश्ड, मिक्स्ड, फैक्स्ड, फैक्स्ड नहीं है, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड नहीं है, रिलैक्स्ड, टैक्स्ड, टैक्स्ड नहीं है, टैक्स्ड। ठीक है, एक दफा चले मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। स्लिप्ड, mopped, mopped, booked, liked, reached, watched, missed, placed, washed, brushed, mixed, faxed, relaxed, taxed। अच्छा, अब यहां आप वही है बात कनेक्टेड स्पीच की, वो मैंने आपको पहले बताया। कनेक्टेड स्पीच थोड़ा सा सरल, ये भी मैं बता देता हूं। कनेक्टेड स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली एंड फ्लुएंटली, द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टेड स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। In a sentence, if a word ends on a consonant and the next word starts with a vowel, then the consonant joins the vowel and a new syllable is formed, which is the point of connected speech. For example, अब देखिए हम इसे पाकिस्तान इंग्लिश में दिस इज एन एप्पल कहते हैं, ऐसे ही है ना, दिस इज एन एप्पल। लेकिन अंग्रेज तो इसे कभी भी दिस इज एन एप्पल नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। हम दिस इज एन एप्पल कहेंगे, वो कहेगा दिस इज एन एप्पल। क्यों कहेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। Why do we say this way? हम क्यों इस तरह से कहते हैं? Now we see it in detail. अब देखिए the word this स पे खत्म हो रहा है, तो कनेक्टेड स्पीच के रूल के मुताबिक जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट पे एंड होता है, मैंने आपको बताया है if a word ends on a consonant, consonant पे खत्म होता है, the next word starts with a vowel, वॉल से शुरू होता है, देन क्या होता है, द कॉन्सोनेंट जॉइंस द वॉल, कॉन्सोनेंट जो ना वॉल से ज्वाइन हो जाते हैं, एंड अ न्यू सिलेबल इज फॉर्म, और एक नया सिलेबल फॉर्म, एंड इज द व्हिच इज द पॉइंट ऑफ कनेक्टेड स्पीच। फॉर एग्जांपल देखिए अब आया, बिल्कुल वही है, दिस के बाद जब इज आया तो दिस का स जो है इसके साथ मिलकर सिज, दिस इज की बजाय दिस सिज, अब स इसके साथ में नया सिलेबल बन गया सिज। अब ये दिस इज नहीं, दिस सिज, दिस इज के बाद एन आया, इस का ज एन के साथ जैन बन गया, तो दिस इज एन, 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 एन का न जो एप्पल के ए के साथ न बन गया, दिस इज एन न, दिस इज एन एप्पल नहीं कहना, दिस इज एन एप्पल नहीं, दिस इज एन एप्पल, एन का न एप्पल के ए के साथ में न बन गया, न नैपल, फल कहना, क्योंकि शुरू में प आ रहा है ना, ये सिलेबल फल जो बने, तो फल कहना है, फल नहीं कहना। तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल।
कहिए मेरे साथ, this is an apple. This is an apple. Apple. This is an apple. An apple. Okay, An now apple. dear, yeah. Now we see another example. Another example. That is an orange. Huh? That का ट इसके साथ that is बन गया. इसका न एन के साथ न, जैन, और एन का न ऑरेंज के साथ नौ. This is an orange. Orange. This that is an orange. आप देखें. अब यही चीज मैं यहाँ वजाहत किया, सुने. That का ट जब इसके साथ tis, that is. इसका ज एन के साथ zan, और एन का न, That's an. that is an. और एन का न ऑरेंज के नौ, और ये रेंज नहीं, रिंज है. ए यहाँ जेर की बात है, रिंज. That is an orange. That is an orange. Clear? That's an orange. That's an orange. These are. These का ज आर के साथ में जा. These are. और आर का र एप्पल्स के साथ रैपल्स बन गया. एप्पल्स ना रैपल्स. These are apples. These are apples. अब those नहीं है, those. Those नहीं, those. Those का ज आ के साथ में. Those are नहीं है. Those are oranges. Those are oranges. Clear? Clear, sir. Okay, dears. Now this is the end of today's lesson. Start a